बिल्कुल विनाश होना चाहिए। आज हमने महादेव से प्रार्थना की है कि दुनिया में सभी के पास अपना देश है। ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश है, मुसलमानों के 57 देश है, बौद्धों के 8 या 9 देश है, यहूदियों का भी एक देश है, लेकिन हम 100 करोड़ हिंदू हैं और हमारा एक भी देश नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूरी हिंदू कौम का कि हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं है। गांधी की और नेहरू की गद्दारी, मानव इतिहास के सबसे बड़े गद्दार गांधी और नेहरू, जिनके कारण हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं है। हम मां और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि मां और महादेव हमें भी हमारा एक देश दे, हमें हमारा एक ऐसा देश दे जहां ना एक भी मस्जिद हो, ना एक भी मदरसा हो और ना ही एक भी मुसलमान हो। हम इनसे थक चुके हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, पूरी धरती हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब ये हमारी आखिरी शरण है, ये इसे भी हमसे छीनना चाहते हैं। हमारी बस अपनी मां और महादेव से यही प्रार्थना है कि मां और महादेव हमारी रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें और ऐसे लोगों का जो मानवता के शत्रु हैं, सनातन धर्म के शत्रु हैं, उनका समूल विनाश करें। ये अभी आप जो सुन रहे थे, ये स्वामी एक महाराज हैं, ये भी बहुत सारे वीडियोज इनके आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है इसका। आरएसएस को बने हुआ 100 साल हो गए। 100 साल का जो आरएसएस का चिंतन है, जो वर्क है, जो आइडियोलॉजी है, वो इस वीडियो में आप बआसानी सुन करके समझ सकते हैं। एक वीडियो और सुनवाते सुने, एक और ये महापुरुष है, इनकी आवाज़ से आप पहचान लेंगे। उन्होंने आज आरएसएस के 100 बरस पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गौरवशाली यात्रा, त्याग, निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र निर्माण और अनुशासन की आहुति मिसाल को यहाँ पर अपने भाषणों में दर्शाया है। वो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। सुने क्या कहते हैं। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, कल हमारे एक पुराने स्वयंसेवक और संघ के हर मोड़ पर कहीं न कहीं उनका स्थान रहा है, ऐसे विजय कुमार मल्होत्रा जी को हमने खो दिया। मैं सबसे पहले उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज महानवमी है। आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई देता हूं। कल विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का
कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। साथियों, यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। मैं आज इस अवसर पर राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित कोटि कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं संघ के संस्थापक हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। साथियों, आज जो विशेष स्मृति डाक टिकट जारी हुआ है उसकी भी अपनी एक महत्ता है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड की कितनी अहमियत होती है। 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। इस टिकट में उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है। साथियों, संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं,
समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक स्मारक डाक टिकट में है। मैं इन स्मृति सिक्कों और डाक टिकट के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को, वहां की भूमि को, वहां के गांवों को सुजलाम सुफलाम बनाती हुई अपने जल से समृद्ध करती है। वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। साथियों, जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ सुन रहे थे। आरएसएस के 100 साल होने पर वो अपना पहुँचे कार्यक्रम में शामिल होने, और फिर एक लंबा भाषण उन्होंने यहाँ पर दिया। एक पोस्ट है, वो पढ़ करके सुना रहे हैं हम आपको। कांग्रेस सेवा दल या आरएसएस की शाखा। प्रिय कांग्रेस, तो मैं देखता हूँ तो लगता है जैसे कोई बूढ़ा पिता अपने ही जवान बेटे की लाश को कंधे पर ढो रहा हो। यह लाश है सेवा दल की, वही सेवा दल जिसे तुमने जन्म दिया था, जिसे तुमने लड़ना सिखाया था, जो गांधी टोपी पहनकर गांव-गांव जाता था और जिसकी वर्दी देखकर लोग कहते थे, हाँ कांग्रेस अभी जिंदा है। पर आज सेवा दल अदृश्य है, इतना अदृश्य कि जैसे उसने खुद अपने आप को इतिहास की किताबों के फुटनोट में दफन कर दिया हो। कांग्रेस, तुमसे यह सवाल है, जब आरएसएस घर घर पहुंच गया, मोहल्ले के पार्कों से लेकर बूथ तक बच्चे बच्चे को अपनी शाखा में बांध लिया, तब तुम्हारा सेवा दल कहाँ था? क्या गांधी की टोपी इतनी भारी हो गई कि कार्यकर्ताओं की गर्दन ही टूट गई, या तुमने खुद ही अपने बेटे की रीढ़ निकाल दी ताकि वो खड़ा न हो पाए? तुम्हारी यह कमज़ोरी तुम्हारे भीतर से खा गई, तुम्हारी यह कमज़ोरी तुम्हें भीतर से खा गई है। आरएसएस चुनाव आने से पहले लाखों स्वयंसेवक तैयार रखता है और तुम्हारे पोस्टर तक बिना प्रिंटिंग प्रेस की मेहरबानी के सड़कों पर नहीं उतरते। तुम्हारे पास नेता हैं पर सिपाही नहीं, तुम्हारे पास भाषण है पर बूथ पर खड़े होने वाले 5 पाँव नहीं, तुम्हारे पास यादें हैं पर ज़मीन पर काम करने वाली बाहें नहीं। कांग्रेस यह सेवा दल तुम्हारा फ्रंट लाइन आर्मी था और तुमने उसे कब्रिस्तान का चौकीदार बना दिया। इतिहास गवाह है, तुम्हें ताकत सेवा दल ने ही दी थी और तुम्हारी मौत भी सेवा दल की गैर मौजूदगी से हो गई। गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। आरएसएस ने इसे सच कर दिखाया और
तुमने इसे भाषण में दोहराया और सत्ता के गलियारों में भूल गए। कांग्रेस यह खत तुम्हें आईना दिखाने के लिए है। सेवा दल को झंडा करो, वरना तुम्हारे माथे पर लगी गांधी की टोपी भी एक दिन सिर्फ फोटो फ्रेम में सजावट बन जाएगी। खत लिखवाने वाला लड़का, चाय, इश्क और राजनीति। नीचे एक तस्वीर दी हुई है जिसमें कई सारे लोग बैठे हुए हैं और साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, सेवा दल के यूनिफॉर्म में। भाई बहनों, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ अंश और सुनवा रहे हैं हम आपको। ये चूँकि बहुत अहम भाषण है उनका, पूरा भाषण जब आप सुनेंगे, सुनना चाहिए, तो जो बातें उन्होंने कही हैं वो बहुत अहम है। आरएसएस अब देश की सत्ता पर है काबिज, देश में आरएसएस का राज है और अगले कई सदी तक ये राज कायम रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सुने प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। समर्पण से, सेवा से और राष्ट्र के उत्कर्ष की साधना से। साथियों, संघ जब से अस्तित्व में आया, संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। इसलिए जिस कालखंड में जो बड़ी चुनौती देश के सामने आई, संघ ने उस कालखंड के अंदर अपने आप को झोंक दिया। संघ उससे जूझता रहा। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा। अब यहाँ पर मोदी आज़ादी में, देश की आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस की भूमिका बता रहे हैं कि वो शामिल थे आरएसएस के लोग। अब ये पूरा इतिहास यहाँ बदला जा रहा है। देश में ये स्थापित किया जा रहा है कि आरएसएस के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों से और देश को आज़ाद करवाया था। अब जैसा आपको हमने पहले शुरू में एक स्वामी का वीडियो सुनवाया था, तो आप ये समझ लें कि अब गांधी की ज़रूरत नहीं है। गांधी का जो विचार था, गांधी की जो अहमियत थी, गांधी का जो वजूद था, अब वो ख़तरे में नहीं है, ख़त्म हो चुका है। और अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि देश के अंदर हो सकता है कि आप पाएं देश को एक नया राष्ट्रपिता। और मौलाना इकबाल जो उमर इलियासी थे, उन्होंने तो राष्ट्रीय संत और राष्ट्रपिता मोहन भागवत को बता ही दिया था, आपको याद होगा। उमर इलियासी ये एक मस्जिद के इमाम है। और सुने प्रधानमंत्री मोदी क्या फरमा रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में, 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ, तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। समझ रहे होंगे आप, सुन रहे होंगे। 1941 में भी अंग्रेजों के खिलाफ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भीषण अत्याचार सहे थे। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों से के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए। जी, तो कुल मिलाकर के ये प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि आरएसएस ने देश को आज़ाद करवाया और कांग्रेस की कोई शायद भूमिका नहीं थी। कांग्रेस के बारे में तो यहाँ कोई बात भी नहीं कर सकते थे वो, चूँकि आरएसएस का 100 साल वाला कार्यक्रम है ये।
एक रिपोर्ट पुरानी है वो और सुनवाते हैं आपको। Said Mushrif, referring to the 2007 Mecca Masjid bombing in Hyderabad, the 2006 and 2008 Malegaon blast in Maharashtra, and the 2007 Samjhauta Express bombings, among others. The RSS as a terror organization has nothing to do with political power. It is immaterial which party is in power. It is the system that is working. It's the Brahminical system. And when I say Brahminical, it doesn't mean the Brahmin. It's the mentality, the attitude to dominate and oppress, he said. ये एक पुरानी रिपोर्ट थी, 9 साल पुरानी, जो हमने आपको सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा सा और सुनवाते हैं, सुने। और भाव एक ही रहा, प्रेरणा कर रहे हम साधना मातृभू आराधना। और उस गीत का संदेश था, नमस्कार। हमने देश को ही देव माना है और हमने देह को ही दीप बना करके जलने का सीखा है। ये पूरा बयान आपको देखना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी का वीडियोस देखने चाहिए, उसमें से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें और ढूंढें बरेली को, संभल को, वाराणसी को, अयोध्या को, मथुरा को, गुजरात दंगों को देखें, उसमें मुंबई ब्लास्ट को देखें और मुंबई के दंगों को देखें। देश में हुए तमाम जो दंगे हैं 1947 के बाद, उनको देखें। उसकी कल्पना परिकल्पना योजना इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के छिपी हुई आपको नजर आएगी और सब पे पर्दे डाले गए हैं, ये भी आपको दिखाई देगा। एक और वीडियो की थोड़ा सा आपको सुनवाते हैं, सुने। जो कि पाकिस्तान की फौज में कभी डॉक्टर हुआ करता था, उसके बाद कनाडा पहुंचा और अमेरिका भी पहुंचा और उसने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी फ्रंट के रूप में खोल ली और मुख्य रूप में भारत के अंदर बम्बई में 26 नवंबर का हमला करने की योजना के अंतर्गत ही उसने बम्बई में एक रिक्रूटमेंट का यानी कि नौकरियां दिलवाने का ऑफिस खोला। उसका ऑफिस आराम से खुल गया। जितने भी जो एजेंसियां थी, जो कि खुफिया एजेंसियां थी, बैठे बैठे मक्खी मार रही थी, उनको तो कुछ पता ही नहीं चला। एक और पोस्ट है, बड़ी अहम है, ये मनीष सिंह उनकी पोस्ट है। वो लिखते हैं, बात पुरानी है, मुगल अभी भारत में पैर न जमा पाए थे। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई की थी, लेकिन 4 साल बाद ही चल बसा। इसको आप पूरा गौर से सुने। गद्दी पर हुमायूं आया, तब राज्य दिल्ली और पंजाब से थोड़े बहुत इलाकों पर था और उसे चैलेंज कर रहा था फरीद खान और शेर शाह सूरी, वही जिसने देश में रुपया चलाया, चांदी का सिक्का और बाद के दौर में रुपयों पर तस्वीर जिसकी भी आए। सच्चाई यह है कि उस पर पहला शेर शाह सूरी का था। सच्चाई यह है कि उस पर पहला चेहरा शेर शाह सूरी का था। बहरहाल हुमायूं और शेर शाह के बीच बक्सर से 10 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे चौसा नामक जगह पर 26 जून 1539 को एक लड़ाई हुई। यहाँ हुमायूं की शिकस्त और शेर शाह सूरी को मुकम्मल जीत हुई। हुमायूं की हालत पतली थी। हार के बाद वे काबिल की दिशा में मुँह करके भागा। पीछा किया गया। बचने के लिए गंगा की उफनती धारा में कूद गए, लेकिन गंगा की लहरें उन्हें निगलने को तैयार
उन्हें निगलने को तैयार थीं। डूबते अचेत बादशाह को 2 हाथों ने निकाला, किनारे लिटाया। एक भिश्ती था, मुगल सेना में पानी ढोने का काम किया करता था। भिश्ती चमड़े की मश्क में पानी भरते हुए उसने बादशाह को डूबते देखा। कूदा, लहरों से जूझते हुए उसने हुमायूं को किनारे खींचा, बचा लिया। हुमायूं ने आंखें खोली, माजरा समझकर कृतज्ञता से बोले, तूने मेरी जान बचाई भिश्ती, जो चाहे मांग ले। भिश्ती ने सिर खुजलाया और बोला, बस हुजूर, एक नई मश्क दिलवा दें। हुमायूं हंस पड़े। साल 1555 में हुमायूं ने शेरशाह के वारिसों को हराकर दिल्ली की गद्दी फिर से हासिल की। उन्होंने भिश्ती को ढूंढवाया। वह अब भी पुरानी दिल्ली की गलियों में मश्क लटकाए पानी पानी चला रहा था। हुमायूं ने उसे दरबार में बुलाया और ऐलान किया, भिश्ती, तूने चौसा में मेरी जान बचाई थी। आज मैं तुझे एक दिन के लिए भारत का बादशाह बनाता हूँ। भिश्ती की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बादशाह बन गया जिसने जिंदगी भर औरों के लिए मश्क भरने से ज़्यादा उसने कुछ समझा नहीं था। उसके सर पर शाही पगड़ी धरी गई, दीवाने ख़ास में गद्दी पर बैठाया गया। भिश्ती ने सोचा, बादशाह बन गया हूँ, कुछ यादगार करना चाहिए। किनारे उसकी मश्क धरी थी, देखकर आइडिया आया। फरमान सुनाया, आज से सोने चांदी के सिक्के बंद, अब चमड़े के सिक्के चलेंगे। मश्क को कैंची से काट काट कर गोल टुकड़े बनाए। उस पर भिश्ती की मुस्कुराती तस्वीर चिपकाई गई। प्रथम भिश्ती काइन तैयार हुआ, यानी सिक्का तैयार हुआ। अगले कुछ घंटों में दिल्ली के बाज़ारों में हंगामा मच गया। व्यापारी चमड़े के सिक्कों को देखकर सिर पीटने लगा। हलवाई बोला, ये सिक्के तो मेरे लड्डू से भी सस्ते लगते हैं। कपड़े वाला चिल्लाया, ये चमड़ा मेरे कुत्ते ने चबा लिया। एक अनजान गुस्से में बोला, इसके बदले में तो मैं भूसा भी न लूं। लोग चमड़े के सिक्के को फेंकने लगे जिनका कोई मूल्य न था। दुकानें बंद होने लगी, व्यापार ठप हो गया। दिल्ली की गलियों में भिश्ती बादशाह का मजाक गूंजने लगा। हुमायूं ने सर पीट लिया। मूर्ख को गद्दी पर बैठाने का नतीजा देख रहे थे। जैसे तैसे दिन गुजरा। भिश्ती ने गुस्से में बोला, यह क्या तमाशा कर दिया, तूने मेरे साम्राज्य की इकोनॉमी को चमड़े की मश्क बना दिया। भिश्ती ने सर खुजलाया और बोला, हुजूर, मैंने सोचा चमड़ा सस्ता है, सबके पास होगा, सब अमीर हो जाएंगे और मेरी तस्वीर वाले सिक्के कितने प्यारे लगते हैं ना। अब यहाँ उन्होंने लिखा है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो असल मतन है, इसकी समरी है, वो यहाँ पर है। आज आरएसएस के 100 साल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्का जारी किया है 100 रुपये का। तो वो लिखते हैं, आज फिर अंग्रेज़ों की मश्क ढोने वालों को एक दिन का राजा मिला है। बाजार मंदा है, लोग उदास, रुपए की कीमत गिरी जा रही है। असली राजा यानी प्रजातंत्र की प्रजा सिर धुन रही है। आज भिश्ती ने अपनी छाप के सिक्के चलाए हैं। लिखा है, राष्ट्रीय स्वाहा। यह बड़ा एक इंटरेस्टिंग पोस्ट है, तो मैंने सोचा आपको पढ़ करके सुनाया जाए। मसला ये है, देश के अंदर आरएसएस की हुकूमत कायम है 11 साल से, कई सारे प्रदेशों में है। अब जहाँ जहाँ शासन है, उन जगहों पर तो संविधान, लोकतंत्र, प्रजातंत्र ये कुछ है नहीं, मनमाना है। आप बरेली में देखिए, 2000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR हुई है। आई लव मोहम्मद कैंपेन में जो लोग बुला गए थे और जो थोड़ी बहुत वहाँ नोक झोंक हुई, उसके बाद बुलडोज़र भी चल रहे हैं घरों पर। और अब एनकाउंटर भी हुए हैं, 2 लोगों के पैरों में गोली मार करके उनको अपाहिज किया गया। सैकड़ों लोग जेल जा चुके हैं। यानी भयानक तरीके की दहशत इस वक्त बरेली में है। और अब ये लोग इतने सहम जाएंगे कि आगे आने वाले वक्त में कोई मसला होगा तो उस पर
बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकेंगे, क्योंकि बुलडोज़र और लाठी लिए हुए आप देख रहे होंगे जयपुर में आरएसएस के लोगों ने क्या हंगामा मचाया है। उसी तरह के और भी जगहों पर आप देखते हैं। यूनिफॉर्म थोड़ी सी तब्दील है, बाकी तरीके एक हैं। कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। तो अब जो खुदाई है वो आरएसएस के हाथ में है, भारत की। वही सब कुछ करने वाले हैं और देश सच में आप यकीन जाने और निकल गया हाथों से। अब जो हम देख रहे हैं लोकतंत्र और संविधान का राज, तो वो शायद ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि जुडिशरी पर भी आप देख रहे होंगे किस तरह के लोग मौजूद होते हैं। चंद्रचूड़ का हल्का बयान और दूसरे लोगों के भाषण जो बयान आते हैं। कोई जज कहता है कि मोर की आंख से जो आंसू आते हैं उससे मोरनी पी लेती है और तब उससे और बच्चे पैदा होते हैं, यानी अंडे देती है और फिर वो बच्चे होते हैं। इलॉजिकल, असंवैधानिक हर काम हो रहे हैं इस वक्त और देश खुश है इसमें। हिंदी पट्टी पूरी तरह से खुश है आरएसएस के साथ, क्योंकि उनको चाहिए एक अलग देश, हिंदू राष्ट्र, जैसा वो स्वामी, मुझे अभी तक नाम याद नहीं आ रहा उसका, स्वामी जी अपने शुरू के भाषण में हमने जो सुनाया आपको, वो कह रहे हैं हमें ऐसा देश चाहिए जहाँ मस्जिद ना हो, मदरसा ना हो, कोई मुसलमान ना हो, यानी मुस्लिम मुक्त भारत चाहिए। हम मुस्लिम मुक्त भारत के लिए तो फिर बरेली, संभल और मंदिर वहीं बनाएंगे, यह सब कुछ होगा। भारत के मुसलमान, माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक जितने भी हैं, दलित, आदिवासी, इन पर खतरा है बहुत ज़्यादा। कुल मिलाकर के देश गलत हाथों में जा चुका है। अब आप दुआ करें और मुसलमान तो बचें। अब मुसलमानों के लिए कुछ है नहीं, उनको कुछ सोचना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, और ये प्रदर्शन वगैरह इनसे कुछ हल भी नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी मुसलमानों के मामलात में ज़्यादा कुछ करने, बोलने, दखल देने के का नहीं सोचती है, नहीं करती हैं। वो घबरा जाते हैं कहीं ऐसा ना हो हिंदू वोट हमसे छिटक जाए। अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे तो कोई एक भी दल ऐसा नहीं था जो नहीं कहता था कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए या राम मंदिर बनना चाहिए। हमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था राम मंदिर बनने से। जगह जगह हर शहर में बना है भव्य, दिव्य, विशाल, विराट, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे जो जिद थी, वो जिद सर्वोच्च आदेश के बाद, वो चंद्रचूड़ जो कह रहे हैं उससे तमाम चीज़ें खुल जाती हैं। फिर नाइंसाफ़ी किस हद तक होती है वो सब सामने आ जाता है। फिलहाल तो मुसलमानों को बहुत सूझबूझ के साथ, एहतियात के साथ आगे चलना होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप मुसलमानों के पास है नहीं, कोई काम संगठन के लेवल पर उन्होंने कभी किए नहीं। दौलत की कोई कमी मुसलमानों पर कभी नहीं रही। पढ़े लिखे भी थे, बड़े बड़े विद्वान, जानकार, दौलतमंद, मगर उन्होंने कुछ किया नहीं। अब वक्त नहीं बचा कुछ करने का।
आप देखें 80 साल में एक अखबार शुरू नहीं कर सके, एक न्यूज़ चैनल पूरे मुल्क में कहीं नहीं है भारत में मुसलमानों का। कोई एनजीओ ऐसी नहीं है जो देश भर में कोई फलाही काम, लोगों के लिए एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, किसी तरह का कोई काम करती हो, सेहत के लिए काम करती हो। और दौलत की तो खैर कोई कमी नहीं है आज भी। शुक्रिया आप सभी का। मीडिया से महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे पदभ्येषकायो नमस्ते नमस्ते। एक बात याद रखिए, भूलिए मत, आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिस दिन यह किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। सालों के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा होगा। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा था। यह सच है। आज जो भी कहें, उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा कहती है कि यह देश हर जात का, हर धर्म का है, हर भाषा का है। इस देश की संस्थाएं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस, सच जो वे आपको नहीं बताएंगे। भारत ने खून पसीना एक करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आरएसएस कहाँ था? 1930 नमक सत्याग्रह, हजारों लोग जेल गए, आरएसएस बाहर रहा। 1942 गांधी जी का आह्वान, डू और डाई।
सरकारी रिपोर्टों में कहा गया प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं। आरएसएस ने अशांति में शामिल होने से परहेज किया। गोलवलकर ने स्वीकार किया, उनकी प्रतिज्ञा में कभी भी अंग्रेजों को हटाने का जिक्र नहीं था। आजादी उनकी लड़ाई नहीं थी। सावरकर ने हिंदुओं से ब्रिटिश सेना में शामिल होने का आग्रह किया, यहाँ तक कि उन्होंने नेपाल को भारतीय जमीन देने का सुझाव भी दिया। 1946 में आरएसएस नेताओं ने अंग्रेजों से कहा, हमारा संघर्ष आपके खिलाफ नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने अंग्रेज विरोधी गुस्से को सांप्रदायिक नफरत में बदल दिया, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को गोलियों और फांसी का सामना करना पड़ा। आरएसएस अंग्रेजों की छत्र छाया में रहा, आजादी की अग्रिम पंक्ति में नहीं बल्कि इतिहास के हाशिए पर। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। जो हमने मंत्र किया, ओम ह्रीं बगलामुखी डोनाल्ड ट्रंप सर्व शत्रु नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम फट स्वाहा, इन मंत्रों के साथ हमने यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से आज हमारे डोनाल्ड ट्रंप भारी मतों से विजयी हुए।